Hello students, I welcome you all in today's class. Today we will continue our chapter first, Nature and Significance of Management. This is part 2 of the same chapter. In last video we have studied about what is management and what are its characteristics. Now today we will continue this chapter. टुडेज टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? गोल्स हैं, जिस टास्क को हम करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। जिस चीज़ के लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्हें लीड कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो जो डायरेक्शंस उनको दी जा रही हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से दी होंगी। वो हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिस वजह से हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिस वजह से हमने एम्प्लॉयज़ को रखा है, हमारा जो मेन टास्क है टारगेट को अचीव करना, दैट इज़ आर ऑब्जेक्टिव। तो वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? हमारे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम इन तीनों को टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस किया तो बिजनेस का कुछ ना कुछ गोल होगा। उसके लिए क्या होगा? एक तो प्रॉस्पेरिटी, कि बिजनेस बढ़े और उसकी ग्रोथ हो, एक्सपैंड करना बिजनेस को। जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने +1 बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है कि मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डू बिजनेस इज़ टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, बट इट इज़ नॉट ट्रू। सिर्फ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में एक तो यही आ गया कि प्रॉफिट हमें अर्न करना है। नो डाउट, विदाउट प्रॉफिट्स वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड वी आर नॉट एबल टू गेट द ग्रोथ। तो हमारी 3 चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। इसको हम बोलते हैं जीपीएस। इन शॉर्ट आप इसको लर्न करने में ये आपको हेल्प कर सकता है, जीपीएस। जी मीन्स ग्रोथ, पी मीन्स प्रॉफिट एंड थर्ड एस मीन्स सर्वाइवल। हम इन तीनों को पढ़ते हैं। ग्रोथ, देखो बिजनेस को ग्रो कराना है तो सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब कोई बिजनेस स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल पे पहुंचता है, छोटे से बिजनेस को हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बन जाता है, वो ग्रोथ करता है, तभी पता लगता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट, अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हमारा बिजनेस लॉस में होगा तो वो हमारा बिजनेस, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे, इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर बिजनेस। उसके बाद है सर्वाइवल, टू एग्जिस्ट इन द कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। देखो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल तीनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तभी पूरे होंगे जब हमें प्रॉफिट होगा एडिक्वेट, उससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। अगर प्रॉफिट्स होगा, ग्रोथ होगा, तो इट मीन्स हम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। दीज वर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से हैं? ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मीन्स सोसाइटी के रिलेटेड हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी, बिजनेसमैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो इन एक्सचेंज दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। देखो हम रिसोर्सेज किसके यूटिलाइज कर रहे हैं? सोसाइटी के। जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं वो किसके हैं? सोसाइटी के हैं। सोसाइटी के रिसोर्सेज हम सोसाइटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम किस लिए बिजनेस कर रहे हैं? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। और प्रॉफिट तभी होगा जब कस्टमर्स हमारी गुड्स को खरीदेंगे। येस और नो? इफ़ कस्टमर्स आर नॉट देयर देन व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सेलर? तो अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो क्या हम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं? नहीं। तो हमारे सोसाइटी के रिलेटेड भी कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से हैं? सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। हमें क्वालिटी गुड्स देने पड़ेंगे। चीप क्वालिटी के गुड्स देंगे तो कस्टमर उन गुड्स को नहीं खरीदेगा। अगर हम सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स उनको प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर बड़ी इजीली हमारी गुड्स को खरीदेगा, और उन सुपीरियर गुड्स को हमें रीजनेबल प्राइस पे देना होगा इंस्टेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमी की वेल्थ इंक्रीज होगी अगर, देखो मनी रिवोल्यूशन चलेगा इकोनॉमी के अंदर, तभी तो इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज होगी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब हमने बिजनेस को सेटअप किया है
अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इट मीन्स हमें लेबर ज़्यादा चाहिए, कैपिटल कम चाहिए, तो वो लेबर इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स उससे लोगों को क्या मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, देखो पैसे की जो रिवॉल्वमेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना चाहिए हमें कम्युनिटी को। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स, अगर हम एजुकेशनल हेल्थ और वोकेशनल प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे, हम अपनी सोसाइटी को अवेयर करेंगे गुड्स से रिलेटेड, तो वो क्या होंगे, उनको एक तरह की उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, उससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा। प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हमें ज़्यादा पॉल्यूशन वाले मेथड्स नहीं अडॉप्ट करने चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो। तो जो भी हम प्रोडक्शन के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कौन से होने चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जिससे हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो। अगर इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं होगा तो सोसाइटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब ऐसे सेक्शन के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए जो जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड हैं और पुअर भी हैं। तो हमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स विच वर कमिटेड टू द सोसाइटी। बिकॉज हम देखो रिसोर्सेज सोसाइटी के यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमारे सोसाइटी के बदले हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या आता है, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज करना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना। ये थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में है एडिक्वेट सैलरी, अगर हम देखो फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल होंगी एम्प्लॉयज़ की तभी वो काम कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल नीड्स कब पूरी होती है, जब उनको एडिक्वेट सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, इनफ अमाउंट में उन्हें सैलरी दी जाएगी। गुड वर्किंग कंडीशंस, अब देखो अगर हम उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपने काम की जगह पे सेफ़ हैं तभी वो हमारे पास काम करेंगे। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर होता है कि उनके जो साथ काम कर रहे हैं कलीग्स के बीच में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनको एक दूसरे को सोशल नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हमें लगता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो वी शुड कम अहेड टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वी शुड promote them in their business activities and their personal growth should also be involved. Next, social recognition, सोसाइटी में उनकी कुछ रिकॉग्निशन, उनका कुछ सम्मान होना चाहिए। अगर जो बढ़िया काम कर रहा है उसको प्रमोट किया जाए। इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयज़ के कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है एडिक्वेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशंस, पीयर रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट इज सोशल रिकॉग्निशन। तो ये थे 3 ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे मैनेजमेंट के, तभी हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। लेट्स डू वन केस स्टडी। XYZ पावर लिमिटेड सेटअप अ फैक्ट्री, XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किस चीज़ का काम किया है, फैक्ट्री सेटअप करी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स, सोलर लैंटर्न्स को बनाने के लिए इन ए रिमोट विलेज, एज देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का रिलायबल सोर्स नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सोलर लैंटर्स मैन्युफैक्चर करने की एक फैक्ट्री सेटअप करी है। द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट डे बाय डे, देखो रेवेन्यू अर्न हो रहा है मीन्स उनको क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। रेवेन्यू क्या होती है, इनकम होती है, उससे प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देखो हमने अभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किए थे जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। तो ये कह रहे हैं कि उनको सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इट मीन्स सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है किस लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, टू जनरेट हायर सेल्स। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज, अब वो क्या करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय करने जा रहे हैं किसको, लोगों को, मतलब लेबर रख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं। अब एम्प्लॉयज़ जब हम रखते हैं तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फ्रॉम द नियर बाई विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल इन दैट एरिया, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को, जिन लोगों के पास नियर बाई विलेजेस में जॉब्स नहीं है उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग आ गई, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर देयर सोशल नीड्स, ऐसा कुछ था ना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था हमारा, कौन सा ऑब्जेक्टिव था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे कि हैं, इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड था सोशल, और थर्ड भी था इसी क्वेश्चन में पर्सनल। तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आगे क्या कह रहे हैं, एज डिस्कस्ड अबव बाय कोटिंग लाइन्स। अब हमें लाइन्स भी बतानी होंगी, कहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, कहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, कहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो वापस से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने अंडरलाइन किया था जहाँ जहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव्स लग रहे थे, आपने भी ऐसा ही करना है जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे आंसर से रिलेटेड हो सकती है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं तो अब आप केस स्टडी पढ़ने लगे हो, तो आपको सीक्वेंस में मिले। पहले हमें रेवेन्यू अर्न की बात कर रहे थे, तो ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था। फिर इन्होंने डिसाइड किया एम्प्लॉय पीपल, इससे मुझे क्या पता लग रहा था, मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग की बात करी थी, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हमें ये क्विटिंग लाइंस वाली क्या करनी है, केस स्टडी को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो, फिर उसके अंदर जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आपके आंसर से रिलेटेड हो सकता है, उस चीज़ को पेंसिल से मार्क करो, फिर अपने आंसर्स को सेटअप करो। अब आपको ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल तीनों ऑब्जेक्टिव्स इसी केस स्टडी के अंदर मिल गए थे। तो एक और केस स्टडी करते हैं हम अभी। सेकेंड केस स्टडी, अंकिता हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। अंकिता ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑल्दो शी इज़ नॉट हैविंग मेनी कॉम्पिटिटर्स। उसके मार्केट के अंदर ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, इट मीन्स शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, बट स्टिल शी ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस। और वो क्या ट्राई कर रही है, गुड्स को मिनिमम प्राइस पे प्रोवाइड करने की, सो दैट शी इज़ एबल टू, मिनिमम प्राइस वाला ऑब्जेक्टिव कुछ था ऐसा, है ना, सो दैट शी इज़ एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, की वो लोग लिमिटेड इनकम के साथ उसकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स शी इज़ ट्राइंग टू अचीव। एक तो देखो, लोगों को मिनिमम प्राइस पे ये गुड्स प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स ये क्या कर रही है, वेलफेयर कर रही है लोगों का। तो एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है सोशल। सेकंड, एक एक कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, इट मीन सर्वाइव भी कर रही है ना। वो कौन सा था हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर आ रहे हैं, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की या किसी चीज़ की बात ही नहीं की गई है। इसमें एक तो कॉम्पिटिटर के साथ सर्वाइव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, वो मार्केट में एबल है सर्वाइव करने के लिए। सेकेंड, वो क्या कर रही है, लेस प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी को, अफोर्डेबल गुड्स प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स वो क्या कर रही है, सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी नीड क्या है, सिग्निफिकेंस। अभी हमारे चैप्टर का नेम भी है ये, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस। नेचर हम पढ़ चुके हैं, अब उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या मैनेजमेंट की। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसे टॉप मोस्ट पोजीशन चाहिए मार्केट के अंदर, तो वो उसकी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की क्वालिटी की वजह से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। देखो, वो कह रहे हैं कि जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम टाटा की बात करें तो अंबानी ने ऐसे ही नहीं अपनी जो प्रोग्रेस है ले ली है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं मार्केट में टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। किस वजह से, उसकी मैनेजमेंट की वजह से, उसकी जो क्वालिटी है मैनेजमेंट की, दैट इज़ वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, देखो अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, उसकी कमी होगी, इट विल रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम वेस्ट कर दिया हमने, मनी वेस्ट कर दिया, अपने एफर्ट्स वेस्ट कर दिए, क्योंकि हम अपने टाइम को, मनी को और एफर्ट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाए, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारा बिजनेस फेल हो गया, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल, 3 चीज़ें पढ़ी थी। वो तभी अर्न होंगी अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट होगी। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट्स, देन वी आर नॉट एबल टू
ग्रो एंड एक्सपैंड आवर बिजनेस एंड देन वी कांट सर्वाइव इन द मार्केट। तो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट भी प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल्स ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, जिनको शट डाउन करना पड़ता है, अपने बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है। क्यों वाइंड अप करना पड़ता है? बिकॉज दे फाइंड देयर सेल्फ अनएबल टू सर्वाइव इन द मार्केट ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, बिकॉज they are not able to manage their business efficiently, adequately. In the absence of management, no organization can run successfully. अच्छे से सक्सेस तभी मिलेगी जब वो प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। इफ़ दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर बिजनेस प्रॉपरली, देन दे विल फाइंड देयर सेल्फ एट अ लो in the loss. See, there are some points. Importance of management. First point is हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप लेवल। देखो, अगर हम अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे जो ग्रुप गोल्स हैं, ग्रुप गोल्स मीन्स जो हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तभी अर्न कर पाएंगे। ऑल द इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू अचीव ग्रुप टारगेट। देखो, हर एक इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं काम करने के लिए। उन्हें होता है ना कि उन्हें सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन ग्रुप गोल्स में क्या आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का, कि इतनी हमें गुड्स 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, या इस साल हमें सेल्स को हाई लेवल पे लेके जाना है। तो वो ग्रुप टारगेट्स जो हैं हमें तभी अचीव हो पाएंगे जब हम अपने बिजनेस को अच्छे से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। सेकंड, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी पढ़ा था, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अपने काम में तभी एफिशिएंट होते हैं जब हम कम से कम कॉस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक हमने पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और ये सब तभी हो पाएंगे, सर्वाइव तभी कर पाएंगे हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, जब वो क्या करेगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आता है कि हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट हमारे हमने पीछे पढ़े थे 4 टाइप्स के होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और इन्वायरमेंटल। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है मैनेजमेंट, कि जैसा इन्वायरमेंट होगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को कर पाएंगे। जब हम अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तभी मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अगर ग्रुप टारगेट्स अचीव होंगे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे, तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ के भी बेनिफिट का सोचेगा, उनको अच्छी सैलरी देगा, उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने पीछे पढ़े थे, ट्रेनिंग के, डेवलपमेंट के, उनकी जो सोशल नीड्स हैं, उनको जो पीयर रिकॉग्निशन चाहिए वो तभी मिलेगा, उनको प्रमोशन वगैरह सब कुछ तभी मिलेंगे जब वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। और ऑटोमेटिकली एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर ग्रुप गोल अचीव हो रहा है तो पर्सनल गोल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, अचीव होगा। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की देखो, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे उससे देखो पर्सनल इनकम इंक्रीज होगी। पहले ऑर्गेनाइजेशन की इनकम इंक्रीज हुई, उससे पर्सनल इनकम इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, उससे जीडीपी पे इंक्रीज होगी, हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की, हमारी नेशन की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। एक बार से दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंस में सबसे पहले ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है कि जैसा इन्वायरमेंट हो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अगर हमारे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो ऑटोमेटिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी डेफिनेटली अचीव होंगे। उसके बाद सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। Let's do one case study to understand the importance of management. Before studying all this para, first we will study what the question is asking. Identify 3 points of importance of मैनेजमेंट इन द अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन्स। इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के कितने पॉइंट्स पूछे हैं, 3 पॉइंट्स। अभी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, 5 पॉइंट्स पढ़े थे, उन 5 में से इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स पूछे गए हैं, 3 पॉइंट्स पूछे गए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड इज़ रनिंग अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। ABC लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्टोरेंट चलाते हैं इंडिया के अंदर। द बिजनेस वॉज फ्लॉरिशिंग, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बट ओवर लास्ट 2 ईयर्स दे ऑब्जर्व दैट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से वो क्या देख रहे हैं, उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उनका पूरा नहीं हो रहा है।
इट मीन्स उनकी जो मैनेजमेंट है वो पुअर है। द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट विद द एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चेंज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड द पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज रेस्टोरेंट्स। अब उनके कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज हो चुके हैं, सर्वाइव करना। ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स थे GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। देखो प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, ग्रोथ तो होगी नहीं, उल्टा कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए तो सर्वाइव करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए। तो अब उन्हें कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उनको उनकी मैनेजमेंट इस तरह से करनी पड़ेगी कि वो क्या हो, वापस से प्रॉफिट्स उनको आने शुरू हों। सो द मैनेजमेंट प्लान, मैनेजमेंट ने क्या किया, प्लानिंग करी टू ऐड न्यू वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेन्यू। उन्होंने क्या सोचा, नई आइटम्स लेके आना मेन्यू के लिए, क्योंकि जो वर्ल्ड से दूसरी कंट्रीज़ वगैरह के जो नई ब्रांचेस वगैरह खुल जाती हैं रेस्टोरेंट्स की, उन्हीं से ही फॉरेन के प्रोडक्ट्स आते हैं उसी के जैसे। तो उस अकॉर्डिंग उन्हें भी अपना मेन्यू क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और चेंजेस किससे रिलेटेड होते हैं, डायनामिक से। हमने पढ़ा ही था कि डायनामिक इन्वायरमेंट हो हमारे बिजनेस का, जिसमें हम कभी भी चेंजेस ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है। तो हमें इम्पॉर्टेंस के जैसा कुछ कुछ यहाँ मिल रहा है। सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेन्यू। तो ये डायनेमिक से रिलेटेड लग रहा है, हम इसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। फॉर दैट दे सेंट देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग। अब ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को अब्रॉड भेज रहे हैं। ये कौन, अब देखो जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो वो ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से। और हमने अभी अपनी इंपॉर्टेंस में पढ़ा था, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। हमें एक और इंपॉर्टेंस मिल गई, 2 इंपॉर्टेंस मिल चुकी हैं। पूछी कितनी है क्वेश्चन में, 3। The company makes sure only fresh food is served to their customers. So at night they distribute leftover food in nearby slum area. बचा हुआ खाना वो क्या कर देते हैं, सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन हमें, उन्होंने हमसे ऑब्जेक्टिव्स तो पूछे ही नहीं है, इंपॉर्टेंस पूछी है। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम नहीं ध्यान देंगे। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं वो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं। द सुपरवाइजर्स टेक स्पेशल केयर दैट देयर इज़ मिनिमम वेस्टेज। अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पढ़ा था ना, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कब होती है इंक्रीज, जब हम अपनी मिनिमम कॉस्ट होती है और लेस वेस्टेज होती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें थर्ड पॉइंट भी मिल गया। 3 इंपॉर्टेंस पूछी थी। सबसे पहले यहाँ पे था, सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड न्यू वेराइटी ऑफ आइटम्स, इट मीन्स क्रिएशन ऑफ डायनेमिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे था, इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, इट मीन्स इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमम कॉस्ट, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। तीनों पॉइंट्स कवर हो चुके हैं इसके अंदर। तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप you were able to understand importance of management and objectives. Next we will continue our next video. Thank you.